हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल BBM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लघुत्तम समापवर्त करेंगे। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा हो या NMMS परीक्षा हो, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 32, 64 और 128 का लॉसा ज्ञात कीजिए। 32, 64 और 128 का लॉसा ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम इस तरह से ये बना देंगे और इसमें अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। पहला भाग जाएगा 2 का भाग जाएगा 2 एकम 2, ये 2 बच गया, 12 हो गया, 2 छक्का 12, फिर 2 तिया 6, 2 दूना 4, इधर 2 छक्का 12, 2 चक्कू 8, फिर देंगे 2 का भाग 2 8 16, इसमें देंगे 2 एकम 2, 2 छक्का 12, इसमें 6 में 2 तिया 6 और 2 दूना 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 8 में 2, 2 चक्कू 8, 2 का भाग 16 में 2, 2 8 16, 2 का भाग 3 में 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटा के 1 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया, फिर 2 का भाग 2, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8 और 2 8 16, फिर 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 का ही भाग जा रहा है इसमें, जिसमें भाग नहीं जाता उसको ऐसे ही लिख देते हैं 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 का भाग दें तो 2 एकम 2, लास्ट में जब 1 1 आ जाए तो इधर की जो संख्याएं होती हैं इनका आपस में जो गुणा होगा वही इनका लॉसा होगा, अर्थात LCM होगा। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार होना है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 बार में गया 2 का भाग। तो इसको गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तक, 16 दूना 32 तक आपको आता होगा, और 2 दूना 4, ये 2 बच गए, फिर इस 4 से गुणा कर दो, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, आंसर आ गया 128। अगला प्रश्न है 1/3, 2/9, 5/9 और 4/27 का लॉसा ज्ञात कीजिए। तो इसका लॉसा ज्ञात करने के लिए अंश का जो लॉसा होगा वो हमने देखना है। इसमें अंश का लॉसा क्या होता है, और जो ये हर है 3 9 9 27, इसका हमने मौसल लेना है। तो इस तरह से भिन्न का लॉसा ज्ञात करने के लिए अंश की जो संख्या है उनका तो लॉसा लेना है, और जो हर की संख्या है उनका मौसा लेना है, फिर उसमें अंश में हर का भाग दे देना है, या हर में अंश का भाग देना है जो बड़ी संख्या। क्वेश्चन 2, भिन्न का LCM बराबर क्या होता है? अंश का LCM, जो अंश की संख्याएं हों, अंश का LCM लेना है और हर का महत्तम समापवर्तक HCF लेना है। अब इसको हल करते हैं। 1 2 3 1 2 5 4, ये है अंश, इनका लेना है हमने LCM। 3 9 9 27, इसका लेना है हमने HCF। तो LCM क्या हो जाएगा? 1 2 5 और 4, ये संख्याएं हैं, इनका LCM लीजिए। इसमें 2 का भाग जाएगा, 1 का इसमें नहीं जाता, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसमें भी भाग नहीं जाता। जिस संख्या में भाग न जाए उस संख्या को ऐसे ही उतार देना है। जैसे 5 है, 5 उतार दिया, 1 था 1 उतार दिया, लेकिन 2 में भाग जाता है तो 2 एकम 2, भागफल को हमने यहाँ लिख दिया। 2 का भाग 4 में भी जाता है, 2 दूना 4। तो इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं आ गई। जब अभाज्य संख्याएं आ जाएं या 1 आ जाए तो उन सबको गुणा करके वो LCM प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर हम शॉर्ट में करेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 2, क्या हो गया? 2 पंजे 10 और 10 दूना 20, LCM आ गया इसका 20। अब हमको HCF ज्ञात करना है। HCF क्या होगा?
3 9 9 27, इनके हमको गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। 1 3 3, एक तो ना भाज्य है ना भाज्य है, लेकिन गुणनखंड इसको 1 गुणा 3 हो सकता है इसका। दूसरा है 9 के 3 3 9, 9 दूसरी बार भी 9 ही है। और तब है 27, 27 के अभाज्य गुणनखंड 3 3 9 3 27। HCF के लिए क्या होता है, जो संख्याएं सभी जगह हो उस संख्या को नोट करना है। यहां पर जैसे ये 3 है, ये चारों जगह है, 1 2 3 4, 4 संख्या है, उन चारों संख्याओं में 3 क्या है, हर जगह है। तो जो 3 है उसको एक बार लिख देना है, HCF बराबर हो जाएगा 3। अब भिन्न का LCM क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है इसका, भिन्न का LCM बराबर अंश का LCM, अंश का LCM बटे हर का HCF। ये है लॉसा, ये है मौसा। कितना हो जाएगा, ये हमारा है 20 और हर में आया हमारा HCF 3, तो 20/3 इस भिन्न का LCM होगा। अब तीसरा प्रश्न है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का LCM ज्ञात कीजिए। तो भिन्नों का LCM ज्ञात करने के लिए भिन्न के जो अंश हैं उनका लॉसा ज्ञात करना है, यानी LCM ज्ञात करना है, और हर का मौसा यानी HCF ज्ञात करना है। तो लॉसा बटे मौसा इनका भिन्न का मान होगा LCM। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न है ये। तीसरे प्रश्न में भिन्न में है 2 3 4 9, भिन्न में है 2 3 4 9, ये अंश के मान है। इन अंश के मानों का हमने LCM ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्या से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो इसमें और इसमें जाएगा, तो पहले 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2। ये जिसमें भाग नहीं जाता ध्यान रखना, उसको ऐसे ही उतार देना है। 2 का भाग 4 में जाता है, 2 दूना 4, 2 का भाग 9 में नहीं जाता, इसको ऐसे ही उतार देना। अब फिर हमने देखना है 3 में और 9 में 3 का भाग चला जाता है, तो इस बार हम 3 का भाग देते हैं, जिसमें भाग नहीं जाता उसको ऐसे ही उतार दें। 3 एकम 3, 2 में नहीं जाता, 3 3 9। अब हमको ये सब अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो गई, 2 3 2 3। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया 2 3 6, ये भी 2 3 6, 6 गुणा 6 यानी 6 6 36। LCM आ गया इसका 36। 2 3 4 9 का LCM क्या आ गया 36। 3 5 7 13 का मौसा ज्ञात करना है। 3 5 7 13, 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 ही हो गया, 5 का 5 ही होता है, 7 का 7 ही होता है, और 13 का 13। ये सभी चूंकि अभाज्य संख्याएं हैं इसलिए अभाज्य गुणनखंड क्या होगा वही तो रहेगा। इसमें जो गुणनफल है 1, जो 1 है ये सब जगह कॉमन होगा, तो इसका HCF बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन चाहिए ना HCF के लिए, तो हमें कॉमन मिला 1। तो इस तरह से भिन्न का LCM बराबर क्या लिखेंगे, भिन्नों का LCM बराबर अंश की संख्याओं का LCM बटे हर की संख्याओं का HCF। ठीक है, तो LCM आया हमारा 36 और HCF आया 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 36। इस तरह से हमने इसको
हल करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।